जब किसी इंसान की बांह की हड्डी टूटती है ना, तो मेडिकल साइंस में उसका जवाब बहुत ही सटीक होता है। मतलब एक एक्सरे मशीन हड्डी के उस सफेद ढांचे में आई दरार को बिल्कुल साफ साफ दिखा देती है। हाँ, वो बहुत स्पष्ट होता है। बिल्कुल। डॉक्टर उस दरार की ओर इशारा करता है और इलाज शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही तार्किक और देखी जा सकने वाली होती है। इंसानी दिमाग को ऐसी ही ब्लैक एंड वाइट स्पष्ट चीजें पसंद आती हैं। लेकिन क्या होता है जब दरार किसी हड्डी में नहीं बल्कि इंसान के पूरे वर्ल्ड व्यू में आ जाए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। है ना, जब किसी व्यक्ति की पहचान, उसकी पीढ़ियों पुरानी मान्यताएं और उसका सबसे गहरा विश्वास एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो जाए जहां जहां पुरानी मशीनें काम करना बंद कर दे। क्योंकि इंसान के मन और मान्यताओं की दुनिया का कोई एक्सरे तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि मान्यताओं की इस धुंधली दुनिया में विचारों और भावनाओं के इतने जटिल धागे उलझे होते हैं कि एक धागे को खींचने पर पूरा जीवन उधड़ता हुआ महसूस होता है। सही बात है। मतलब देखिए, जब किसी व्यक्ति का कोर वर्ल्ड व्यू या बुनियादी नजरिया खतरे में पड़ता है, तो वो केवल एक बौद्धिक चुनौती नहीं रह जाती, वो उसके अस्तित्व पर आया एक बहुत बड़ा संकट होता है। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय है। आज की चर्चा का आधार एक बेहद शक्तिशाली और वैचारिक रूप से चुनौतीपूर्ण जीवन यात्रा है। हम नबील कुरैशी द्वारा लिखी गई किताब अल्लाह की खोज से मसीह तक का सफर या सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस में दर्ज उनके व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण कर रहे हैं। शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के इस गहन अध्ययन का उद्देश्य किसी धर्म को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य निष्पक्ष रहना है। हाँ, हमारा मिशन सिर्फ इस स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझना है कि जब किसी इंसान के बचपन की सबसे गहरी और पवित्र मान्यताएं नई और विपरीत जानकारियों से टकराती हैं, तो उसके मनोविज्ञान और उसकी बौद्धिक स्थिरता पर क्या असर पड़ता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नबील कुरैशी की कहानी किसी खाली स्लेट से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बेहद मजबूत और गहरी नींव से शुरू होती है। हाँ, नबील का जन्म और पालन पोषण एक बेहद समर्पित मुस्लिम परिवार में हुआ था। स्रोत सामग्री के अनुसार उनके माता पिता के लिए इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं था जिसे सप्ताह में एक बार याद किया जाए। ये उनके जीवन की धड़कन था। मतलब नबील की किताब बहुत विस्तार से बताती है कि बचपन से ही उनका जीवन कुरान की आयतों, नमाज के अनुशासन और एक बहुत ही गहरे प्रेमपूर्ण पारिवारिक माहौल से कैसे जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये कोई सख्ती नहीं थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई थोपी गई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पारिवारिक परिवेश था जहाँ धर्म का सीधा मतलब प्रेम, सम्मान और पहचान था। और नबील पढ़ाई में बेहद कुशाग्र थे, लेकिन उनका ये बौद्धिक स्तर उनके धार्मिक समर्पण को और मजबूत करता था। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गहरी धार्मिकता और तीक्ष्ण बुद्धि एक साथ नहीं चल सकते, है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन नबील के मामले में उनका तेज दिमाग ही उनके धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार था। अगर हम इस बचपन की शिक्षा को एक विशाल, सदियों पुराने बरगद के पेड़ से तुलना करें, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो नबील की पहचान उस पेड़ की उन जड़ों की तरह थी जो जमीन के इतने भीतर तक फैल चुकी होती हैं कि उन्हें बाहर से हिला पाना मतलब असंभव प्रतीत होता है। उनका समाज, उनका परिवार, दुनिया को देखने का उनका चश्मा, सब कुछ उन्हीं जड़ों से पोषण ले रहा था। सही कहा। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई इंसान इस तरह के पूर्ण और सुरक्षित परिवेश में पलता है, तो वो धर्म को बाहरी सत्य की तरह नहीं देखता, वो उसे आंतरिक वास्तविकता की तरह देखता है। आंतरिक वास्तविकता मतलब उनके अस्तित्व का हिस्सा। बिल्कुल। जब कोई बाहरी व्यक्ति उस वास्तविकता पर सवाल उठाता है, तो दिमाग उसे एक वैचारिक बहस की तरह नहीं लेता, दिमाग उसे एक शारीरिक हमले की तरह महसूस करता है। अरे वाह, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, इंसान का न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई उसके परिवार पर या उसकी अपनी जान पर हमला कर रहा हो। ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए ऐसे मजबूत वर्ल्ड व्यू वाले व्यक्ति का अपनी मान्यताओं से हटना कोई सामान्य घटना नहीं होती। इसके लिए एक बहुत बड़े और बहुत गहरे वैचारिक टकराव की जरूरत होती है। और ये टकराव कहानी में तब आता है जब नबील कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज तो हमेशा से ही अलग अलग विचारों के टकराने का अखाड़ा रहा है। हाँ, वहाँ हर तरह के विचार मिलते हैं। तो किताब में बताया गया है कि वहाँ उनकी मुलाकात डेविड वुड नाम के एक ईसाई छात्र से होती है।
दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन उनके बीच धर्म को लेकर लंबी, थकाऊ और बहुत ही गहरी बहसें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। मैं सोच रही थी, नबील का इरादा कभी भी अपने धर्म पर सवाल उठाना तो था ही नहीं। बिल्कुल। उनका लक्ष्य इस्लाम को सही साबित करना और डेविड के तर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। बिल्कुल, वो तो बस जीतना चाहते थे। तो क्या अपने खुद के विश्वास का बचाव करने के लिए दूसरों के साथ इतनी गहराई से बहस करना अनजाने में ही अपने विश्वास को चुनौती देने का सबसे खतरनाक तरीका बन सकता है? ये एक बहुत ही मतलब क्या ये एक तरह का वैचारिक ट्रोजन हॉर्स है, जहां जीतने के लिए विरोधी के तर्कों को अपने दिमाग में जगह देनी ही पड़ती है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस प्रक्रिया के पीछे का मनोविज्ञान बिल्कुल इसी ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। जब दो लोग जो एक दूसरे की बुद्धि का सम्मान करते हैं, किसी गंभीर बहस में उतरते हैं, तो वे सिर्फ सतही बातें नहीं कर सकते। मतलब नबील केवल ये कहकर बहस नहीं जीत सकते थे कि मेरा धर्म सही है। हाँ, उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। बिल्कुल। डेविड को हराने के लिए नबील को ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करना पड़ा, न्यू टेस्टामेंट की विश्वसनीयता की जांच करनी पड़ी और उन ऐतिहासिक पैमानों को समझना पड़ा जिनका इस्तेमाल डेविड कर रहे थे। अच्छा। नबील ने उन पैमानों का इस्तेमाल करके ईसाई धर्म में खामियां निकालनी शुरू की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और वो मोड़ क्या था? देखिए, जब आप ऐतिहासिक प्रामाणिकता और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के औजारों का इस्तेमाल विरोधी के धर्म पर करते हैं, तो बौद्धिक ईमानदारी की मांग होती है कि आप उन्हीं औजारों का इस्तेमाल अपने खुद के धर्म पर भी करें। डेविड ने नबील के सामने यही चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि जिन ऐतिहासिक पैमानों पर नबील ईसाई धर्म को परख रहे हैं, क्या वो उन्हीं कठोर ऐतिहासिक पैमानों पर इस्लाम के शुरुआती इतिहास और साहित्य को परखने के लिए तैयार हैं? और यहीं से वो ट्रोजन हॉर्स अपना काम शुरू करता है। बिल्कुल। नबील ने जब उन पैमानों को अपने धर्म पर लागू किया, तो उन्हें वे उत्तर नहीं मिले जिनकी उन्हें उम्मीद थी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दिन की बहस का नतीजा नहीं था। मतलब किताब के अनुसार नबील ने इतिहासकार जोसेफस, टैसिटस जैसे प्राचीन विद्वानों के लेखों को खंगाला। हाँ, उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यीशु के क्रूस पर चढ़ने यानी क्रूसिफिकेशन की ऐतिहासिकता की जांच की, क्योंकि इस्लाम में यह मान्यता है कि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, जबकि ईसाई धर्म की पूरी नींव ही इसी पर टिकी है। सही बात है। ये दोनों धर्मों के बीच का एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। नबील को लगा कि अगर वो इतिहास से ये साबित कर दें कि क्रूसिफिकेशन कभी हुआ ही नहीं, तो वो डेविड को हरा देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों का निष्पक्षता से अध्ययन किया, तो उन्हें ऐसे कई गैर ईसाई ऐतिहासिक संदर्भ मिले जो इस बात की पुष्टि करते थे कि ये घटना वास्तव में घटी थी। और यही वो बिंदु है जहां ऐतिहासिक तथ्य और व्यक्तिगत विश्वास के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हाँ, एक मानसिक युद्ध। नबील के लिए ये केवल एक नई ऐतिहासिक जानकारी नहीं थी, यह उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण पर एक सीधा प्रहार था। मनोविज्ञान में इस स्थिति को कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, ये इंसान के दिमाग की वो सबसे दर्दनाक स्थिति होती है जब उसकी सबसे गहरी मान्यताएं और उसके सामने मौजूद नए अकाट्य तथ्य आपस में टकराते हैं। दिमाग दोनों को एक साथ सच नहीं मान सकता। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। हम उस बरगद के पेड़ वाली बात से आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए। एक इंसान का पूरा जीवन और उसकी मान्यताएं जेंगा टावर के खेल की तरह होती हैं। मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक मान्यता, हर एक परंपरा उस टावर का एक ब्लॉक होती है। बहुत सही तुलना है। नबील के मामले में क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ, ये उनके जेंगा टावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी ब्लॉक था। जब डेविड के साथ बहस और खुद के शोध के बाद ये ऐतिहासिक ब्लॉक हिलने लगा, तो सिर्फ वो एक ब्लॉक नहीं खिसक रहा था, बल्कि पूरा टावर हिल रहा था। बिल्कुल। नबील की पूरी पहचान, उनका पूरा परिवार, उनका सम्मान, यानी पूरा का पूरा जेंगा टावर डगमगाने लगा था। जेंगा टावर का ये उदाहरण उस डर को बहुत अच्छी तरह समझाता है जो नबील महसूस कर रहे थे। देखिए, किसी नई बौद्धिक सच्चाई को तार्किक रूप से स्वीकार कर लेना एक अलग बात है। हाँ, वो तो बस जानकारी है। दिमाग तथ्यों को समझ सकता है, लेकिन वो सच्चाई को जीवन में उतारने की जो भावनात्मक और सामाजिक कीमत होती है, वह इंसान को पंगु बना देती है। किताब में बताया गया है कि नबील पूर्वी संस्कृति से आते थे, जहां सम्मान और शर्म का मतलब ऑनर और शेम का बहुत गहरा महत्व होता है। बिल्कुल। उस सामाजिक कीमत की गहराई का अंदाजा लगाना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर पश्चिम के लोगों के लिए। हाँ,
नबील के लिए अपना धर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वो बस रविवार को एक अलग प्रार्थना स्थल पर जाने लगेंगे। नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा था। इसका मतलब था अपने माता पिता के जीवन भर के प्यार और बलिदान का सिला उन्हें घोर निराशा और समाज में अपमान के रूप में देना। हम्म, एक बच्चे के लिए अपने माता पिता के चेहरे पर वो दर्द देखने की कल्पना ही सबसे भयानक दुस्वप्न होती है। यही कारण था कि नबील के हाथों की नींद उड़ गई थी। उनका शरीर काम कर रहा था, लेकिन उनका दिमाग लगातार इस दर्दनाक द्वंद में फंसा हुआ था। कि अगर यीशु ही सच्चाई है, तो क्या उस सच्चाई को अपनाकर मैं अपने परिवार को तबाह कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई भी इतिहास की किताब या कोई भी तार्किक बहस नहीं दे सकती थी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और ये स्थिति सच में दिल दहला देने वाली भी है। हाँ, बहुत दर्दनाक। जब इंसान के तर्क, सारी किताबें, इतिहास के पन्ने और सारी बहसें उसके दिमाग को पूरी तरह से थका देती हैं, जब बौद्धिक स्तर पर कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता जो बिना दर्द के पार किया जा सके, तब इंसान अक्सर टूट जाता है। उसे कोई और सहारा चाहिए होता है। और नबील के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब वो तर्कों के पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और आगे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कदम उठाया। किताब के अनुसार अपनी मानसिक पीड़ा के चरम पर उन्होंने पूरी तरह से असहाय होकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे खुदा, अगर यीशु सच में सच्चाई हैं, तो मुझे दिखा, मुझे कोई ऐसा संकेत दे जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। अनुभव की आवश्यकता होती है जो तर्क से परे हो। बिल्कुल। नबील का ये कदम दर्शाता है कि वो केवल एक बहस नहीं जीतना या हारना चाहते थे, वो वास्तव में सत्य को जानना चाहते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और यहाँ किताब में कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन है जो इस पूरी यात्रा को एक नया मोड़ देते हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि नबील को इसके बाद कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रतीकात्मक सपने आए। हाँ, वो सपनों वाला हिस्सा बहुत अहम है। इनमें से एक सपना संकरे दरवाजे या नैरो डोर का था। इस सपने में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जहां एक भव्य दावत चल रही है। उनका दोस्त डेविड वुड उस कमरे के अंदर है, लेकिन नबील बाहर खड़े हैं। अंदर जाने का दरवाजा इतना संकरा है कि उसमें से गुजरना बेहद मुश्किल है। जब नबील ने उस सपने का विश्लेषण किया और डेविड के साथ उस पर चर्चा की, तो उन्हें न्यू टेस्टामेंट की वो बात याद आई जहां संकरे दरवाजे से प्रवेश करने का जिक्र है, जो मुश्किल रास्ते और सत्य को चुनने का प्रतीक है। मनोविज्ञान और अध्यात्म के बीच का ये संगम बहुत गहरा है। नबील के अवचेतन मन ने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके महीनों के बौद्धिक शोध को उन प्रतीकों में बदल दिया जो उनके लिए एक स्पष्ट उत्तर बन गए। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ कोई जादुई सपना नहीं था। ये उस बौद्धिक जमीन का परिणाम था जिसे उन्होंने अपने शोध से तैयार किया था। उस सपने ने उस जंगा टावर को गिरने से रोका नहीं, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उस टावर के गिरने के बाद भी वो खुद को एक नई और सच्ची नींव पर खड़ा कर पाएंगे। इन व्यक्तिगत और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों ने उनके सारे संदेहों को खत्म कर दिया। यह वो पल था जिसने उन्हें वो अकल्पनीय साहस दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद नबील वो निर्णय लिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। उन्होंने मसीहियत को अपना लिया। हाँ, उन्होंने वो छलांग लगा दी। उन्हें पता था कि इस एक कदम से उनके माता पिता का दिल टूट जाएगा, उनके समुदाय से उनका बहिष्कार हो जाएगा और वो सब कुछ छिन जाएगा जो कल तक उनकी सुरक्षित दुनिया का हिस्सा था। सच्चाई को चुनने की ये कीमत कोई भी इंसान आसानी से नहीं चुकाता। और इस बिंदु पर आकर ये कहानी केवल एक बौद्धिक बहस नहीं रह जाती। ये इस बात का प्रमाण बन जाती है कि जब इंसान के भीतर कोई विचार सिर्फ तर्क के स्तर से उतरकर उसकी आत्मा और उसके जीवंत अनुभव का हिस्सा बन जाता है, तभी वो इतना बड़ा बलिदान दे पाता है। सही बात है। बिना उस आंतरिक और व्यक्तिगत दृढ़ता के कोई भी बाहरी तर्क किसी को अपना पूरा जीवन दांव पर लगाने के लिए राजी नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब किसी कहानी में नायक को उसकी मंजिल या सच्चाई मिल जाती है तो उसे हैप्पी एंडिंग मान लिया जाता है। हाँ ना, फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन असल जिंदगी में नबील की कहानी में ये निर्णय कोई अंत नहीं था। ये एक नई और भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत थी। मसीहत को अपनाने के बाद उनका जीवन आसान नहीं हुआ, बल्कि वो एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता बन गए। उनकी किताब, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पढ़ी गई। उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं और नई खोज के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रखा। लेकिन नियति के पास इस नए विश्वास के लिए एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। साल 2016 में कहानी में एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित मोड़ आया।
नबील को पेट के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पता चला। जीवन के अंतिम क्षण और मौत का सामना करना किसी भी इंसान के विश्व दृष्टिकोण का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट होता है। स्ट्रेस टेस्ट। हाँ, जब शरीर भयंकर दर्द से गुजर रहा हो, जब चिकित्सा विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए हों, तब इंसान का दिमाग अक्सर उन पुरानी, परिचित और सुरक्षित जगहों की ओर भागने की कोशिश करता है जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन होता है। बिल्कुल। दर्द में इंसान सोचने लगता है कि क्या उससे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई थी, क्या ये उसके द्वारा अपने धर्म या अपने माता पिता को छोड़ने की कोई सजा है। डर और मृत्यु के सामने इंसान की सबसे सच्ची प्राथमिकताएं और सबसे गहरे विश्वास उभर कर सामने आ जाते हैं। तो उस भयंकर स्ट्रेस टेस्ट का परिणाम क्या रहा? किताब और उनके जीवन के अंतिम दिनों के दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि कैंसर के उस असहनीय दर्द और मृत्यु की निश्चितता के बावजूद नबील ने अपने उस नए विश्वास को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। क्या बात है? उन्होंने किसी डर से अपनी पुरानी मान्यताओं की ओर लौटने का प्रयास नहीं किया। 2017 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो यीशु में अपने भरोसे और अपनी उस लंबी खोज की सच्चाई पर पूरी तरह अडिग रहे। मृत्युशैया पर जब किसी को खुश करने या किसी बहस को जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाता, उस वक्त भी अपने सत्य पर इतनी दृढ़ता से टिके रहना ये साबित करता है कि उनकी वो वैचारिक यात्रा कितनी प्रामाणिक थी। सच में, ये कोई बौद्धिक अहंकार या किसी दोस्त से प्रभावित होकर लिया गया फैसला नहीं था। ये एक इंसान की अपनी आत्मा की सच्चाई बन चुका था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये विश्लेषण वास्तव में विचारों को झकझोरने वाला है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने क्या देखा? हमने एक बहुत ही गहरी यात्रा देखी। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक इंसान का जीवन, उसकी सुरक्षित जड़ें और उसकी मान्यताएं एक बौद्धिक चुनौती से टकराती हैं। हमने टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म और ऐतिहासिक तर्कों के उस ट्रोजन हॉर्स को समझा जिसने नबील के दिमाग में प्रवेश किया। हमने उस कॉग्निटिव डिसोनेंस और जेंगा टावर की गिरने की उस दर्द को महसूस किया, जहां सच्चाई को अपनाने का मतलब अपनी पूरी सामाजिक पहचान को खोना था। हमने बौद्धिक खोज से आध्यात्मिक इशारों तक के उस सफर को देखा और अंत में मृत्यु की दहलीज पर खड़े एक इंसान के अजेय विश्वास को समझा। और मैं कहूंगा कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान का मस्तिष्क केवल मशीन की तरह काम नहीं करता। सत्य की खोज में बौद्धिक ईमानदारी बहुत भारी कीमत मांगती है, और जब कोई वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है तो वो अपने पूरे अस्तित्व को फिर से परिभाषित कर लेता है। बिल्कुल। और अब इस गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और नया विचार सामने आता है जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। नबील की कहानी एक ऐसे समय की है जब लोग एक दूसरे के विपरीत विचारों के साथ आमने सामने बैठकर पूरे सम्मान और बौद्धिक ईमानदारी के साथ महीनों तक बहस कर सकते थे। हाँ, जो आजकल कम ही दिखता है ना? लेकिन आज के हमारे इस आधुनिक दौर में, जहां हम सब सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स में बंद हैं, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमारी मान्यताओं को और मजबूत करता है, क्या आज के समाज में नबील जैसी वैचारिक यात्रा संभव भी रह गई है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या आज किसी के पास ये साहस बचा है कि वो अपनी सबसे प्यारी मान्यताओं के उस जेंगा टॉवर के पास किसी डेविड वुड जैसे इंसान को आने दे, जो ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों से उस टॉवर को चुनौती दे सके? या फिर हमने सत्य की खोज के दर्द से बचने के लिए खुद को एक ऐसी सुरक्षित दुनिया में कैद कर लिया है जहां किसी सच्चे और गहरे बदलाव का कोई रास्ता ही नहीं बचा है? सोचने वाली बात है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। अपने खुद के इको चैम्बर्स और उन गिरते हुए जेंगा टॉवर्स के बारे में विचार करते रहिएगा। सत्य हमेशा असहज होता है, लेकिन शायद उसी में असली स्वतंत्रता छिपी है।